हम इस समय श्री श्री चिंतामणि गणेश जी के मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। आप दिखाइए, भक्तों का यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। हमारे साथ मंदिर के प्रमुख महंत चल्ला सुब्बा राव शास्त्री जी बैठे हुए हैं। हम उनसे इस मंदिर के बारे में जानेंगे और तमाम चीज़ें जो चिंतामणि गणेश जी के बारे में हैं वो भी दर्शकों तक पहुँचाने का बहुत विशेष दिन है। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है। संकष्टी में किसी को भी कोई कष्ट होता है, उसका कष्ट का आज निवारण भगवान गणेश जी करते हैं। गणेश जी में विशेषता क्या है? पर शुभ लाभ हैं, 2 पुत्र हैं, नीचे रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हैं। उनको श्राप था और अष्टभुजा, दक्षिण मुख, एकदंत, त्रिनेत्र, सब परिवार गणेश जी हैं। या जो भी आदमी श्राप के बारे में बताते हैं कि मैंने इनको, जब गणेश जी और शंकर जी और पार्वती जी और कार्तिकेय जी बैठे थे कैलाश पर्वत पर, तो वहाँ से तुलसी जी जा रहे थे। तुलसी जाते जाते कहे गणेश जी को देखे कि इनसे विवाह करेंगे। गणेश जी कहे नहीं करेंगे, तो उन्होंने श्राप दिया कि हमसे नहीं विवाह करेंगे, 2 विवाह होगा। तो 2 विवाह का, तो पार्वती जी के गणेश जी फिर उनको तुलसी को श्राप दिए, तुमको कोई पूजेगा नहीं। तो एक दूसरे को श्राप देने लगे। तो पार्वती जी कही क्या? तो गणेश जी के सेविका के रूप में, रिद्धि सिद्धि के रूप में सेविका के रूप में रहेंगे। और तुलसी हर घर के आंगन में रहेंगे, घर में नहीं रखा जाता, आंगन में रखा जाता। गणेश जी को एक ही दिन तुलसी चढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, और किसी दिन चढ़ाएंगे तो दोष है, क्योंकि एक दूसरे को श्रापित किए थे, इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ता। ये संकटा चतुर्थी कहानी रही चिंतामणि गणेश जी की। और भी बता रहे गणेश जी के बताने। गणेश जी को सिंदूर क्यों लगता है, किसी को जानकारी नहीं। हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगता है, जानकारी है बहुत लोगों को। अशोक वाटिका में जब सीता जी बैठी थी, तो हनुमान जी जब मुद्रिका लेके गए तो पेड़ और तोड़ रहे थे, फल उल निकाल रहे थे। सीता जी कही कि ये कौन बानर है, लगता है कि भगवान राम का ही दूत है जो बिना भय के जो है पेड़ और तोड़ के खा रहा है फल उल। कहे रावण आएगा तुमको मार देगा। तब वो समझ गए कि यही सीता है। उन्होंने तुरंत मुद्रिका दिया। सीता जी माथे पे सिंदूर लगाई थी, तो जब देखी कि सिंदूर लगाए तो पूछे हनुमान जी ने कि सिंदूर क्यों लगाई? तो उन्होंने कहा सिंदूर लगाने से राम जी खुश होते हैं। कि इतने से लगाने से खुश होते हैं, तो हनुमान जी ने पूरे शरीर पे सिंदूर लगाया, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर लगता है। उसी तरह गणेश जी का वर्णन गणेश पुराण में है। गणेश जी जब बाबा भोले क्या थे, भोलेनाथ जी सबको वरदान दे दें, जो तपस्या करे उसको वरदान। रावण को वरदान, भस्मासुर को वरदान। उसी तरह सिंदूरसासुर राक्षस था, वो घोर तपस्या करने लगा। शंकर जी क्या किए, उसको तपस्या भंग करने में लगे। पेड़ के नीचे बैठे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर का जप करने लगा। शंकर जी को प्रत्यक्ष होना पड़ा। शंकर जी बहुत देर पानी बरसाए, बहुत आंधी किए, किसी भी तरह टस से मत ना हो कि सिंदूरासुर राक्षस घोर तपस्या करके शंकर को प्रत्यक्ष किया। शंकर जी प्रत्यक्ष हुए। शंकर जी पूछे क्या तुमको वरदान चाहिए? तो उसने कहा पहले आपसे न मरे, देवी देवता से मरे न मरे, अस्त्र से न मरे, मनुष्य से न मरे, जीव जंतु से न मरे। अब शंकर जी का तथास्तु भाई, जब वरदान भोले बाबा हैं, भोले क्या भोले बाबा हैं, दे देते हैं। भस्मासुर को भी दे दिए, सब भस्मासुर को दिए कि तुम छुचको छुओगे भस्म नहीं संभाला। तो फिर वो कहे कि इसका काट कौन करेगा, जिसको छुएंगे भस्म हो जाएगा। कहे पहले तुम दियो, तुम्ही को पहले छूते हैं। शंकर जी को छूने गए। शंकर जी का ये तो अच्छा हिसाब है। तो फिर मोहिनी रूप करके नटराज का रूप लेके, तो फिर गणेश जी की कहानी पर फिर उसी तरह गणेश जी का सिंदूरासुर को जब वरदान दे दिए, तब दे दिए। शंकर जी क्या करें, सांप है उनका नाक आभूषण, उसे कटवाने से जंतु, जीव जंतु से न मरे। अस्त्र से विष्णु का चक्र, चक्र से न मरे। और मनुष्य से न मरे, जीव जंतु से न मरे, पान जानवर तो कैसे? तब गणेश जी का क्या चिंतित हैं। इनका नाम क्यों चिंतामणि पड़ा? इसीलिए पड़ा, चिंता दूर किए थे पिताजी का। तो क्या किए, पूछे गणेश जी के अब चिंतित हैं कि मैंने इसे वरदान दे दिया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो गणेश जी का ठीक है, तो पुत्र का धर्म है पिता की रक्षा करना। जब आया सिंदूरासुर मारने, शंकर जी को सामने खड़े हो गए, आधा हाथी आधा मनुष्य गणेश जी। तो क्या किए, वो अस्त्र से नहीं मारना है, गणेश जी के पास कोई अस्त्र नहीं। गणेश जी हैं जिनका कोई अस्त्र नहीं, तो ऐसे करके गणेश जी का कोई अस्त्र नहीं है। तो अस्त्र मने अस्त्र से मारना नहीं है, तो किसे कैसे मारेंगे? तो गणेश जी ने ऐसे करके दबाया तो पूरा खून गिरा इनका सिंदूरासुर का, इसलिए गणेश जी को सिंदूर लगता है। इस तरह इन्होंने चिंता लगा भी हुआ है, इसलिए चिंतामणि गणेश है।
सिंदूर गणेश जी को क्यों लगता है। उसी तरह रिद्धि सिद्धि का मैंने बताया। लेकिन इस कि- मंदिर का हाँ, एक महत्व सवाल क्या हम है? दर्शकों जनता के भी धीरे धीरे तो पूरा ये गणेश जी का, तो इसी तरह गणेश जी में क्या कहें, शुभ लाभ। गणेश जी में क्या कहें, ऊपर 2 पुत्र हैं, शुभ लाभ, नीचे रिद्धि सिद्धि, 2 मानस पुत्र हैं, शुभ लाभ, जिसका हम लोग पूजा करते हैं। तो उसी तरह लक्ष्मी जी ने भी वरदान मांगा था। गणेश जी को जो प्रथम पूज्य का वरदान मिल गया, इनको त्रिनेत्र है, 3 नेत्र हैं, कि मैंने जो भी पिताई का चिंता दूर किया, इसलिए इनको उन्होंने त्रिनेत्र दिया, चिंता मुक्त करते हैं। यहाँ इसीलिए किसी को चिंता है तो चिंता मुक्त होते हैं। 40 दिन का यहाँ पूजा करता है जो चिंता मुक्त कैसे होता है? चिंता मुक्त होते हैं, पहले इसका बताना मैं। गणेश जी का हो गया, तो इसके बाद जो है यहाँ पे गणेश जी के यहाँ जो भी आता है मनोकामना लेके, एक नारियल लेगा, 5 फेरी लगा के पटक के जाते हैं कि मेरा एक कार्य हो जाएगा तो मैं पूजा करूँगा। गणेश जी को 3 चीज़ बहुत प्रिय हैं। यो दूरवान कुरेति सवई श्रवण, जो धूप चढ़ाता है वो धनवान होता है, और जिसको राहु का बाधा है गणेश जी को धूप चढ़ाना चाहिए। यो लाजयति शैशोवन, जो लावा चढ़ाएगा यश नाम कीर्ति, और जो बच्चे को पढ़ाई नहीं आता है उसको गणेश जी को अगर लावा चढ़ाता है तो उसको पढ़ाई आएगा। यो मोदक सहस्रेण, सब यहाँ सहस्र नाम का हमेशा गकार सहस्र नाम है। गणेश्वराय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, गणा ग से ही आएगा। उस तरह एक एक नाम से लावा, लड्डू, धूप, तीनों चीज़ का पूजा करते हैं। यहाँ पहले मनौती करते हैं, मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं लड्डू का पूजा करूँगा, हवन करूँगा, श्रृंगार करूँगा, नौकरी लग जाएगा तो उसी तरह जो भी कामना है लेके आते हैं, मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। यहाँ 40 दिन के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाता है, तो उसके पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं, लड्डू लावा धूप से पूजा करते हैं। हवन होता है यहाँ पे, अष्टद्रव्य से हवन होता है, वो अथर्वशीर्ष से हवन होता है। इसमें दिया है, अथर्वशीर्ष में दिया है, यो मोदक सहस्रेण सवांचित, जो मन में इच्छा है और लड्डू चढ़ाने से पूरा हो जाए। यो लाजयति, लावा चढ़ाए यश नाम कीर्ति होता है। यो दूरवान को ऐसा भाई धूप चढ़ाएगा धनवान होगा, और यश नाम कीर्ति होगा, राहु बाधव। ये गणेश जी के प्रिय हैं तीनों चीज़। गणेश जी के यहाँ मनौती सब करते हैं, मनौती करते हैं तो पूर्ण होने के बाद वो अपना मनौती ख़त्म करते हैं। और इसी तरह जो है यहाँ किसी को जैसे कोई बाधा है, किसी तरह का बीमार है, कुछ है, तो गणेश जी का हवन का भस्मी लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं। हाँ, अब हम संकटा चतुर्थी भी है, आपने गुरुजी ने बताया। अब हम यहाँ के जो दर्शनार्थी आए हैं, यहाँ पे जो दर्शन करने हैं, उनके भी सवाल लेते हैं। आप भी सवाल पूछ सकती हैं गुरुजी से। क्या ये जो इनकी